हंसी बहुत ईश्वर का उपहार है। तनाव देना बहुत सरल है, टेंशन आप किसी को भी दे सकते हो। उधर से एक आदमी आ रहा है, जान न पहचान, नमस्ते कर दो, वो 2 घंटा बुक हो गया, कौन था, कैसे नमस्ते कर दिया। तो तनाव देना बहुत सरल है, हंसाना बहुत कठिन है। और हिंदुस्तान में अगर कोई पति पत्नी बाइक में स्कूटर में निकल जाए और उधर से कोई औरत कोई लेडी आके नमस्ते कर दे तो समझ जाओ रात को भवानी सवार होने वाली है। कौन थी, कैसे नमस्ते की। तो टेंशन देना सरल है। कलकत्ता के बाईपास अस्पताल के सामने एक बोर्ड लगा है कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ। खोल लेते, जहां बाईपास होती है उस हॉस्पिटल के सामने लिखा है, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, फिर हमको नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसलिए हंसी जरूरी है, हंसी जरूरी है। और आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। एक तो हंसी आती नहीं, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। आदमी और इंसान के बीच का, आदमी और जानवर, इंसान और जानवर के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। हंसो लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर। हंसो लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर, अपने अंदर बैठे स्वार्थ के सांप पर। हंसो लेकिन कभी मत हंसो किसी गरीब की गरीबी पर, किसी बेकार की बेकारी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, बेबस औरत पर, लूटी हुई शौहरत पर। हंसना हंसना नहीं यार, रोना है, ये तो एक दिन आपके साथ भी होना है। इसलिए मिल बांट कर हंसो, जी खोल कर हंसो। हंसी बांटने से हंसी कम नहीं हो जाएगी, आप हंसेंगे तो यूपीए की मंशा पूरी हो जाएगी। आइए दूसरा चक्र चालू करते हैं। पहले चक्र में समीला जी ने खूब बढ़िया काव्य पाठ किया, मैं उनके लायक वातावरण को बना। हाँ जी, कुछ घोषणा बाकी है? हाँ, मैं वो तो करूँगा, वो तो मैं करूँगा ही। थोड़ा रुके था, 2 मिनट रुके, मेरे को है मेरे पास। और देखिए, जो हिंदी की सेवा की बात करते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं, अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं, अगर आप चर्च जाते हैं, तो मस्जिद जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। ये मत मानिए कि वो चढ़ावा ईश्वर तक पहुंच रहा है, ये मानिए कि उस चढ़ावे के कारण आपका जीवन सुधर रहा है। अगर आप यूपीए मंडल के कार्यक्रम में आते हैं, कविता सुनते हैं, हिंदी की सेवा करते हैं, हिंदी को मानते हैं, हिंदी माँ है, हिंदी गंगा है, हिंदी गाय है, हिंदी हमारी धरा है, हमें धारण करती है। उस हिंदी के सेवा के लिए आपके द्वारा दिया गया मुक्त हस्त से पूरा सहयोग हम खुद भी स्वीकार करते हैं। और भारत से हम आए हैं, इसलिए ऑन द बिहाफ ऑफ यूपीए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक सहयोग देकर संगठन को मजबूत करें। संगठन रहेगा तो हिंदी मजबूत होगी, हिंदी मजबूत होगी तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। ये आपके सहयोग पर निर्भर करता है। मेरी एक बड़ी चर्चित कविता रही, मैं आपके सामने खुद ही उस बात को बता दूं कि मुझ पर 4 विश्वविद्यालयों ने हिंदुस्तान में पीएचडी की हुई है। आगरा विश्वविद्यालय ने पीएचडी दी है, रविशंकर ने दी है, रांची विश्वविद्यालय ने दी है, बिलासपुर ने दी है। और उसका विषय भी रहा है कि सुरेंद्र दुबे के रचना संसार में मिथ की ये चेतना, वाचिक परंपरा में सुरेंद्र दुबे का साहित्यिक दिग्दर्शन, इन विषयों पर उन्होंने शोध छात्रों को पीएचडी उपाधि दी हुई है। आगरा विश्वविद्यालय ने मिथ की चेतना पर दी है। मिथक के ऊपर की एक कविता, चूँकि वो नारी अस्मिता की है, 12 पंक्तियों की कविता, और मैं उसके बाद सबीना अदीब को बुलाता हूँ। आपने सुनी है वो सब कहानियाँ,
विक्रमादित्य ने मुर्दे को कंधे पर उठाया। विक्रमादित्य ने मुर्दे को कंधे पर उठाया और जैसे ही राजपथ के तरफ पैर बढ़ाया, शांति का पल्ला डोला, बेताल ने मौन तोड़ा। राजन, आज फिर शहनाई बज रही है। राजन, आज फिर शहनाई बज रही है। कोई दुल्हन सज रही है जलने के लिए। कोई दुल्हन सज रही है जलने के लिए। बाप ने रोते रोते हुए अपनी बेटी से कहा, बेटी आज तू ससुराल जाएगी, अब तू नहीं तेरी खबर आएगी। ये देख तेरे ससुर का कुर्ता, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये देख तेरे ननद की साड़ी, फर्नीचर और सोने की बाली, और एक बंद पेटी है बेटी, और एक बंद पेटी है बेटी तेरी सास के लिए। कहते हैं मौत बतला कर नहीं आती, पर तुझे तेरे मरने की सूचना मिलेगी। तेरी मौत उसी दिन होगी बेटी जिस दिन वो पेटी खुलेगी। राजन, उस पेटी में क्या था बतलाओ, नहीं तो मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोले विक्रमादित्य, बड़ा विचित्र है तुम्हारा सवाल, लेकिन सुनो बेताल, उस पेटी में पेट्रोल, कफन और गुलाल था। बेताल राजन, तुमने सही निर्णय दिया, तुम बोले और मैं। ये जीवन की सच्चाई है। वेदांत हमारा स्वाभिमान। मैं 10 साल रामलीला में पाठ किया हूँ, 6 साल राम, 2 साल लक्ष्मण। इन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में 2 साल सीता भी बना हूं। है करने की बात नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ, और जब मैं सीता का रोल करके कहता था कि मृग ऐसा तो देखा ना सुना होगा, जैसा यह सुघड़ सलौना है, देखो तो सर से पैर तलक सारा सोना ही सोना। रावण आया हरण करने के लिए, मेरे को देखा तो आइडिया ड्रॉप कर दिया। आइए, कोई वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द हमारा सिद्ध मंत्र, हर सांस हमारी गीता है। और जिस गीता को शाश्वत करने के लिए सबीना कविता लिखती हैं, गीत लिखती हैं, शायरी करती हैं, गज़ल लिखती हैं, उनको बुलाते हैं। पहले दौर में आपने जिस जज्बे से सुना, उसी जज्बे से फिर सुनिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी। रुकावट के लिए खेद है हम कहते हैं, लेकिन ये रुकावट अच्छी वजह से हो तो खेद नहीं, ये हमें खुशी की बात है। तो हम बहुत खुशी से कहते हैं कि नीलू गुप्ता जी के परिवार की ओर से हमें $1000 की डोनेशन मिली है फॉर उपमा। एक बार जोरदार ताली इनके पूरे परिवार के लिए। थैंक यू सो मच। It's just a very small token, and anything that you guys can give, there's nothing that's too small. And for us, it's today, it's special day, Mother's Day, even though the money is actually going towards the kids' education, but I think it'll be felt in their mother's hearts. So thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अगर ऐसा कुछ कर सके, जितना छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, दिल से दीजिए। एंड प्लेज कार्ड, दिए से दिए जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। भाई साहब ने जला दिया है, और जिनको दिया जलाना चाहे उनके साथ जला सकते हैं, ताकि हिंदी की दीपावली हो जाए और हिंदी का मंगल हो। इस विश्वास के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कवि परिवार की तरफ से, हम तीनों कवियों की तरफ से हम आपके का आभार व्यक्त करते हैं कि हिंदी के यज्ञ में आप मुक्त हस्ते दान करेंगे, तभी आप हिंदुस्तान का कल्याण करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत थैंक यू वेरी मच। शबीना जी, आपके लिए दिल बेकरार है। चलिए मैं एक बार आप सब मुझे अपनी तालियों से आज्ञा दे दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा था तक के खाने पीने के बाद आप चले जाएंगे, लेकिन अब खा पी कर बैठे हैं तो और अच्छा सुनेंगे। जी अरे वाह, चलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप सबके बीच में हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ, उससे पहले 2 शेर सुनाती हूँ, उसके मंच का ध्यान चाहती हूँ, सुने। खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना,
सभी को सलाम। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिए और ये शेर साथ ले जाइए। मिला मिला है घर नया, माँ बाप की दुआ से तुम्हें। मिला है घर नया, माँ बाप की दुआ से तुम्हें। मिला है घर नया, माँ बाप की दुआ से तुम्हें। पुराने घर में इन्हें छोड़कर नहीं जाना। मिला है घर नया, माँ बाप की दुआ से तुम्हें। पुराने घर में इन्हें छोड़कर नहीं जाना। खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना। बहुत बहुत आभार। एक गजल सुनाती हूँ, आप सबके लिए पढ़ती हूँ। कल मैं जा भी रही हूँ, आइए हम प्रार्थना भी करें। दुआ के तौर पर, प्रार्थना के तौर पर एक गजल के कुछ शेर सुनाने की कोशिश करती हूँ, आप सबको नज़्म करना चाहती हूँ। हमेशा एक दूसरे के हक में जेंट्स है ना, कोई जेंट्स है, लेडीज है, लेडीज है।